दोस्तों आज मैं 1992 में रिलीज हुई मूवी ड्रैकुला को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो ड्रैकुला के ऊपर सैकड़ों मूवीज और वेब सीरीज बन चुकी हैं, जिनमें कहीं ना कहीं ड्रैकुला का जिक्र जरूर होता है। तो आखिर ये ड्रैकुला का कॉन्सेप्ट आया कहां से और इसमें कितनी सच्चाई है, आज मैं आपको ये सब भी बताऊंगा। लेकिन इस मूवी के बाद कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1462 में टर्किश आर्मी ने रोमानिया पर हमला कर दिया। वहीं रोमानिया के तरफ से व्लाद ड्रैकुला टर्किश आर्मी को हरा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों में ये खबर फैल जाती है कि ड्रैकुला तो जंग में मारा जा चुका है। और ये खबर सुनकर ड्रैकुला की बीवी एलिजाबेथ कासल से कूदकर सुसाइड कर लेती है। बाद में पता चलता है कि ड्रैकुला के मारे जाने की खबर झूठी होती है और जब ड्रैकुला जंग जीतकर वापस आता है तो वो अपनी बीवी को मरा हुआ पाता है, वो भी एक झूठी अफवाह की वजह से। ड्रैकुला जीसस पर गुस्सा हो जाता है कि उसने गॉड के लिए होली वॉर में लड़ाई की और गॉड ने बदले में उसकी चहीती बीवी को ही मरवा दिया। वो अब गुस्से में क्रिश्चियनिटी छोड़ देता है और वो जीसस के खिलाफ हो जाता है। अब हम 400 साल बाद 1897 का देखते हैं। जोनाथन हार्कर नाम के एक लॉयर को उसका बॉस बताता है कि लंदन में ड्रैकुल नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन 10 बड़ी प्रॉपर्टीज बाय करने वाला है और लॉयर के तौर पर तुम ड्रैकुल के पास जाकर उसे प्रॉपर्टीज में हेल्प करो, जिससे कि उनके लॉयर फर्म का बहुत बड़ा मुनाफा होगा। साथ ही साथ जोनाथन इतनी बड़ी डील करेगा तो उसका भी लॉयर्स में नाम ऊपर आएगा। जोनाथन अपने बॉस की बात मानते हुए अपनी लवर मीना को अलविदा कहता है और लंदन से ट्रांसल्वेनिया के लिए निकल जाता है। अपने सफर में वो जर्नल के अंदर सब कुछ नोट करते हुए ट्रांसल्वेनिया पहुंच जाता है। वहीं ड्रैकुल भी जोनाथन के लिए स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी भेज देता है। जोनाथन देखता है कि जो शख्स घोड़ा गाड़ी चला रहा है वो अजीब तरह से गुर्रा रहा होता है, लेकिन फिर भी जोनाथन ज्यादा ना सोचकर उसके साथ अजीब रास्तों से होते हुए ड्रैकुल के कासल तक पहुंच जाता है। ये कासल काफी ज्यादा पुराना होता है। तभी वहां ड्रैकुल आकर जोनाथन का वेलकम करके उसे अंदर ले जाता है। अंदर आकर ड्रैकुल जोनाथन के साथ हंसी मजाक भी करता है और जब ड्रैकुल वहां लगी एक तस्वीर को अपने एक परदादा की बताता है तो जोनाथन उस पर थोड़ा सा हंस देता है। ड्रैकुल लेकिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो फैमिली के बारे में जरा भी मजाक नहीं सुनेगा। यहीं ड्रैकुल जोनाथन के पर्स में जोनाथन की होने वाली बीवी मीना की तस्वीर देखता है। मीना की तस्वीर देखकर ड्रैकुल बताता है कि बहुत पहले कभी उसे भी कोई इसी तरह से प्यार किया करती थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। ड्रैकुल जोनाथन को अपने कासल में 1 महीने तक रुकने के लिए भी बोलता है, जिससे कि प्रॉपर्टीज के सारे कागजी काम जोनाथन निपटा सके। ड्रैकुल फिर जोनाथन से मीना और अपने फर्म के बॉस के लिए एक चिट्ठी लिखने के लिए बोलता है, जिसमें जोनाथन लिखता है कि वो सही सलामत ट्रांसल्वेनिया पहुंच चुका है और अब वो यहाँ से 1 महीने बाद लंदन आएगा। वहीं लंदन में मीना अपनी दोस्त लूसी के साथ कहानियां पढ़कर जोनाथन को याद कर रही होती है। यहीं हम एक लैब भी देखते हैं जिसमें पागल लोगों का इलाज चल रहा होता है। इन्हीं में से एक रेनफील्ड नाम का पागल साइंटिस्ट भी होता है। वो किसी अनदेखी चीज से बात करके बहुत ज्यादा डरता रहता है। खाने में वो बस कीड़े और मकड़ियां खाकर जिंदा रहता है। इसकी डायरी को पढ़कर डॉक्टर्स को पता चलता है कि एक टाइम पर ये साइंटिस्ट ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकुल के यहाँ रहा करता था और बाद में ये पागल हो गया। वहीं कासल में जोनाथन के पास ड्रैकुल आता है। यहाँ वो अपना हाथ लंबा करके जोनाथन को टच करता है। यहाँ हमें अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि ड्रैकुल ही व्लाद ड्रैकुला है और अब वो वैम्पायर बन चुका है। दाढ़ी बनाते हुए जोनाथन को कट लग जाती है तो ड्रैकुला जोनाथन का ब्लेड लेकर उसका ब्लड टेस्ट करने लगता है। ड्रैकुला को जोनाथन का ब्लड बहुत ही अच्छा लगता है। वो जोनाथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे जोनाथन के गले में क्रॉस दिखता है, जिससे डर कर वो पीछे हो जाता है। जोनाथन समझ चुका था कि अब वो यहाँ पर फंस चुका है। वो ड्रैकुला को बोलता है कि ड्रैकुला उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन ड्रैकुला जोनाथन की एक नहीं सुनता। दरअसल जोनाथन की होने वाली बीवी मीना की शक्ल ड्रैकुला के बीवी से मिलती थी। वही बीवी जिसने 400 साल पहले ड्रैकुला की मौत की खबर सुनकर खुदकुशी कर ली थी। रात को जोनाथन हवेली से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां ड्रैकुला ने कई सारे वैम्पायर्स को रखा हुआ था। ये वैम्पायर्स जोनाथन को अपने पास बुलाने लगती हैं और उसके साथ सोकर उसे बाइट भी करने लगती हैं। यहीं ड्रैकुला भी आ जाता है और अब जोनाथन अपना दिमाग खोने लगता है। उधर लंदन में मीना को जोनाथन की भेजी हुई चिट्ठी मिलती है, जिसमें जोनाथन ने अपने सही सलामत होने की बात लिखी थी।
तो मीना को भी शक नहीं होता कि जोनाथन के साथ कुछ गलत हो रहा है। ड्रैकुला अब मीना के लिए ट्रांसल्वेनिया से लंदन आ जाता है। वहीं जोनाथन को ड्रैकुला ट्रांसल्वेनिया में ही कैद रखता है। ड्रैकुला द्वारा बनाए गए वैम्पायर्स जोनाथन का ब्लड भी पीने लगते हैं, जिससे जोनाथन दिन ब दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। वहीं लंदन पहुंचते ही ड्रैकुला मीना के घर आ जाता है। यहाँ उसे मीना की दोस्त लूसी दिखती है। ड्रैकुला एक भेड़िए के शक्ल में होता है और अब वो लूसी का माइंड कंट्रोल करके उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। यहीं ड्रैकुला लूसी को भी बाइट कर लेता है और तब तक मीना भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है, जिससे ड्रैकुला वहां से भाग खड़ा होता है। अगले दिन ड्रैकुला अपना भेष बदलकर मीना का पीछा करने लगता है। ड्रैकुला को मीना में अपनी खोई हुई बीवी दिखती है। ड्रैकुला को मीना से प्यार हो गया था। राह चलते हुए वो मीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसे भाव नहीं देती। पर आखिर मीना भी अकेले ही होती है और ड्रैकुला मीना को बातों में इम्प्रेस भी कर लेता है। ड्रैकुला बताता है कि वो सैगाइट नाम के शहर का एक लौता प्रिंस है और वो काम के सिलसिले में लंदन आया है। मीना भी ड्रैकुला से इम्प्रेस हो जाती है और वो पास में ही लगा एक शो देखने चले जाते हैं। ड्रैकुला मीना पर जबरदस्ती करने लगता है और अब वो अपने वैम्पायर वाले लंबे दांत मीना के सामने निकालता है। मीना थोड़ा सा डरती तो है, लेकिन वो ड्रैकुला पे और ज्यादा फिदा हो जाती है। यहीं एक भेड़िया भी सब पर हमला कर देता है और ड्रैकुला उस भेड़िए को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अब मीना पूरे तरह से ड्रैकुला से इम्प्रेस हो जाती है। उधर मीना की दोस्त लूसी, जिसे ड्रैकुला ने बाइट किया था, उसके शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। वहीं ड्रैकुला के बाइट के वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ते जा रही थी। ड्रैकुला लूसी के पास भी आकर उसे गंदे ख्यालात देने लगता है। तब फिर लूसी के लिए शहर के जाने माने डॉक्टर वैन हेल्सिंग को बुलाया जाता है। वैन हेल्सिंग ने वैम्पायर के ऊपर काफी ज्यादा पढ़ाई की हुई थी, तो लूसी को देखते ही वो समझ जाते हैं कि लूसी को किसी वैम्पायर ने बाइट किया है। डॉक्टर वैन हेल्सिंग लूसी के होने वाले पति से ब्लड लेकर लूसी को देने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रांसल्वेनिया में भी जोनाथन भागकर किसी तरह से वहां से बच निकलता है। जोनाथन मीना को लेटर लिखता है कि लंदन में मीना की जान को खतरा है और वो मीना को जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक दूसरे जगह पर बुलाता है। वहीं मीना तो इधर ड्रैकुला के साथ अपनी रात बिता रही होती है। जोनाथन का लेटर मिलने पर मीना जोनाथन के पास भी जाने का फैसला कर लेती है। मीना फिर ड्रैकुला को लेटर लिखती है कि वो जोनाथन से शादी करने के लिए रोम जा रही है और अब वो ड्रैकुला से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ये लेटर को पढ़कर ड्रैकुला रो पड़ता है। वो गुस्सा आ जाता है कि जोनाथन को तो उसने ट्रांसल्वेनिया में कैद किया हुआ था, तो वो आखिर बच कैसे गया। दूसरी तरफ मीना भी ड्रैकुला को छोड़ने के गम में होती है। मीना रोम में पहुंचकर जोनाथन से शादी भी कर लेती है, तो दूसरी तरफ गुस्साया हुआ ड्रैकुला मीना के घर पर हमला कर देता है। ड्रैकुला मीना के घर पर हमला करके सबको मारने लगता है। वो मीना की दोस्त लूसी को भी मार देता है, जिसे उसने पहले भी बाइट किया हुआ था। ये सब देखते हुए डॉक्टर वैन हेल्सिंग भी कुछ लोगों को साथ लेकर ड्रैकुला को मारने की तैयारी करने लगते हैं। वैन हेल्सिंग बताते हैं चूंकि लूसी के डेथ से पहले ड्रैकुला ने लूसी को बाइट किया हुआ था, तो वो पूरी तरह से नहीं मरी होगी, बजाय के लूसी अब वैम्पायर बन गई होगी। यही देखते हुए जहाँ पर लूसी को दफनाया गया था वहाँ पर वैन हेल्सिंग आ जाते हैं। यहाँ वो सब देखते हैं कि लूसी सच में वैम्पायर बन चुकी थी। लूसी बाहर से एक छोटे बच्चे को चुराकर उसका खून पीने के लिए अपने कब्र के पास लेकर आती है, लेकिन यही वैन हेल्सिंग क्रॉस लेकर लूसी पर बाइबल पढ़ने लगते हैं। साथ ही वो लूसी के हार्ट पर लकड़ी का स्टेक मारकर उसे हमेशा के लिए मार डालते हैं। अगले दिन वैन हेल्सिंग भी जोनाथन और मीना के पास रोम शहर में पहुंचते हैं। जोनाथन अब अपनी उम्र से काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, क्योंकि ट्रांसल्वेनिया में वैम्पायर्स रोजाना उसका खून पिया करते थे। खैर वैन हेल्सिंग इन्हें बताता है कि ड्रैकुला किसी भी शक्ल में आ सकता है और ज्यादातर ड्रैकुला भेड़िए की शक्ल में ही आता है। रोम और लंदन में जहाँ जहाँ भी ड्रैकुला के वैम्पायर्स थे, ये सब लोग अब ड्रैकुला के प्रॉपर्टीज पर जाकर वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। वहीं ड्रैकुला खुद अब मीना के पास आ जाता है। हालांकि मीना की शादी जोनाथन से हो चुकी थी, लेकिन मीना भी कहीं ना कहीं ड्रैकुला को ही चाहती थी। वो ड्रैकुला से जिद करने लगती है कि ड्रैकुला उसे भी वैम्पायर बना दे। वो मीना को वैम्पायर बनाने के लिए उसे अपना खून पीने को देता है, लेकिन कुछ सोचते हुए ड्रैकुला मीना को वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। ड्रैकुला बोलता है कि वैम्पायर बनने के लिए तुम्हें मेरा खून पीकर मरना होगा।
और मैं तुम्हें वैम्पायर बनाकर हमेशा के लिए अंधकार में नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पर वैन हेल्सिंग और जोनाथन जीसस का क्रॉस लेकर आ जाते हैं। जीसस के क्रॉस से और बाइबल के पाठ से ड्रैकुला कमजोर होने लगता है और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। भागकर वो शिप से ट्रांसल्वेनिया शहर अपने महल में आ जाता है। वहीं उसका पीछा करते हुए ये लोग भी ट्रेन से ट्रांसल्वेनिया पहुंच जाते हैं। वहाँ वैम्पायर्स मीना का माइंड कंट्रोल करने लगते हैं और अब मीना वैन हेल्सिंग को किस करने लगती है, लेकिन सामने से वो भी बाइबल पढ़कर मीना को शांत कर देते हैं। ड्रैकुला भी यहाँ आकर एक एक करके सबको मारने लगता है। सामने से जोनाथन और वैन हेल्सिंग भी ड्रैकुला के वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। क्विंसी नाम का एक शख्स जो कि वैन हेल्सिंग के साथ आया था, वो ड्रैकुला का गला काट डालता है और वो सिल्वर स्टेक सीधा ड्रैकुला के हार्ट में डाल देता है। मीना चूंकि ड्रैकुला को चाहती थी, वो ड्रैकुला को बचाने आ जाती है। मीना ड्रैकुला को लेकर रूम में चले जाती है। अब वैम्पायर्स चूंकि लकड़ी या सिल्वर के स्टेक से ही मरते थे, तो वहां जाकर ड्रैकुला मीना के सामने आखिरी सांस लेता है और धीरे धीरे वो दम तोड़ देता है। रोते हुए ही मीना ड्रैकुला के दिल से चाकू निकालती है और ड्रैकुला का सिर धड़ से अलग कर देती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ड्रैकुला की रियल हिस्ट्री आपको बताऊंगा, तो ड्रैकुला जो था उसकी पैदाइश वलाखिया नाम के एक शहर में हुई थी। उस टाइम का वलाखिया कंट्री आज के टाइम का अर्मीनिया कंट्री है। ड्रैकुला जो है ना, क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखता था। जब ड्रैकुला महज 8 साल का था, तभी सल्तनत उस्मानिया को खबर मिलती है कि वलाखिया शहर का बादशाह अलग अलग क्रिश्चियन की आर्मी से मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर हमला करने वाला है। जब ये खबर उस समय के सुल्तान मुराद को पता चलती है, तो वो वलाखिया शहर के राजा व्लाद नाम के राजा को अपने पास बुलाते हैं और उससे इस बात का जिक्र करते हैं। सामने से व्लाद मना कर देता है कि नहीं, हम आप पे हमला क्यों करेंगे वगैरह वगैरह। तो सुल्तान मुराद व्लाद के सामने एक डील रखते हैं कि अपने 2 बेटों में से एक बेटा मुझे दे दो। व्लाद के 2 बेटे थे, एक द्राकुल नाम का था तो दूसरा राडू नाम का था। तो व्लाद जो राजा होता है वो अपने बेटे द्राकुल को सुल्तान मुराद के हवाले कर देता है। अब व्लाद द्राकुल हमेशा से सल्तनत उस्मानिया के अंदर पला बढ़ा, और जब वो बड़ा हो गया तो उस टाइम सल्तनत उस्मानिया को मोहम्मद फातेह रूल कर रहे थे। मोहम्मद फातेह फिर ड्रैकुला को वलाखिया में वापस भेज देते हैं, इस शर्त पे कि सल्तनत उस्मानिया को ड्रैकुल हर साल कुछ ना कुछ टैक्स देगा। लेकिन वलाखिया पहुंचने पर ड्रैकुल उनको टैक्स देना बंद कर देता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने दूत को भी ड्रैकुल के पास भेजते हैं कि टैक्स देना वापस चालू कर दो, लेकिन ड्रैकुला सुल्तान मोहम्मद फातेह के दूत को भी मार डालता है। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह वलाखिया पर हमला कर देते हैं, जिसमें ड्रैकुला की बहुत ज्यादा गंदी हार होती है। ड्रैकुला के बारे में 1990 के अराउंड आयरिश के एक नोवेल राइटर ने अजीब सी नोवेल लिख डाली, जिसमें उसे वैम्पायर बता दिया। फिर इस पे और भी स्टोरीज छपने लगी, फिर इस पे कहानियां बनने लगी, और उसके बाद एक के बाद एक मूवीज, नोवेल, वेब सीरीज वगैरह ड्रैकुला के ऊपर बनने लगी। ड्रैकुला के एक्चुअल हिस्ट्री के आसपास की, वो भी एकदम एक्चुअल फैक्ट नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। उसका नाम राइज ऑफ एम्पायर ऑटोमन है, तो वो सीरीज फिर आप लोग नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।